अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई आर गुजराती नॉट इन द इंडियन आर्मी। शॉकिंग न्यूज़ है वैसे देखा जाए तो भाई। तो देखते हैं भाई सबसे पहले वीडियो और बाद में देते रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। मैंने ये ट्वीट देखा था जब अग्निवीर की कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया में कि गुजरात से ज़्यादा लोग आपको केन्या में मिलेंगे और ना कि इंडियन आर्मी में। और कुणाल कामरा इस चीज़ में अकेले नहीं थे, कई लोग इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। स्पेशली जब ट्विटर अकाउंट इंडिया इन पिक्सल्स ने ये मैप पोस्ट किया था। हम क्लियरली देख सकते हैं नेपाल, जिसकी पॉपुलेशन गुजरात की पॉपुलेशन के आधे से भी कम है, वो ज़्यादा आर्मी रिक्रूट्स भेजती है इंडियन आर्मी को। और कई पॉलिटिशियंस ने ये फैक्ट अपने एजेंडा चलाने के लिए भी यूज किया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत के बहुत सारे शहीद हुए हैं। बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। और कई लोगों ने इस फैक्ट के जरिए गुजराती कम्युनिटी की पेट्रियोटिज्म को भी क्वेश्चन किया है। तो सवाल अब ये उठता है कि इंडियन आर्मी में इतने गुजरातीज है क्यों नहीं। जहाँ तक मुझे पता है हमारी आर्मी में बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं। पंजाब रेजिमेंट है, ये रेजिमेंट है, वो रेजिमेंट। कोई गुजरात रेजिमेंट मैंने तो नहीं सुना। इस चीज के पीछे 4 मेन कारण है। रिटायर्ड कैप्टन अलग देसाई के हिसाब से इसके पीछे एक कारण है गुजरातीज का कल्चरल माइंडसेट, क्योंकि वो इतिहास में डायरेक्टली इतनी वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं थे जितने पंजाब के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग या फिर राजस्थान के लोग। अगर हम इतिहास में जाएं तो गुजरात को कॉन्कर किया था अलाउद्दीन खिलजी ने लेट 13th सेंचुरी में। इसके बाद नॉर्दर्न इंडिया में कई मुस्लिम रूलर्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगे और ये सिलसिला थमा जब मुगल डायनेस्टी के अकबर ने गुजरात पर कंट्रोल लिया था 1573 को। उसके बाद 1753 तक मराठास ने गुजरात के कई मेजर पार्ट्स कैप्चर कर लिए थे और उसके बाद अंग्रेज आए जिन्होंने सबसे पहले कंट्रोल लिया सूरत का 1800 में। अब जो भी ये वॉर्स हुई उसमें बहुत हद तक गुजरातीज डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। और अगर आप ये चीज पंजाब से कंपेयर करोगे तो उनका इतिहास बहुत हद तक अलग था। फॉर एग्जाम्पल रंजीत सिंह ने एक बहुत बड़ी मिलिट्री बनाई थी जहां पंजाब के कई रीजन्स इंक्लूडेड थे अफगान के साथ लड़ने के लिए, पर ऐसा कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट गुजरात के साथ नहीं हुआ था। और ये लैक ऑफ सोल्जरी का एक्सपीरियंस और बढ़ गया 1857 के बाद। 1857 की सिपाही म्यूटिनी के बाद ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी की रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में बहुत बायस्ड हो गए। वो मोस्टली मार्शल रेसेस को प्रेफरेंस देने लग गए, जैसे नेपाल के गुरखास और पंजाब के सिख्स, क्योंकि ये ऐसे लोग थे जो म्यूटिनी के दौरान अंग्रेजों की तरफ लॉयल रहे थे। जबकि गुजराती के पास इतनी चांस नहीं थी रिक्रूट होने के लिए, क्योंकि जो प्रेजेंट डे गुजरात है वो तब के समय कई डिफरेंट प्रिंसली स्टेट्स में बट गया था, जिस पर ब्रिटिशर्स का इनडायरेक्ट कंट्रोल ही था। और इन प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने गारंटी दी थी प्रोटेक्शन के लिए। इसी वजह से इन प्रिंसली स्टेट्स की इतनी लंबी चौड़ी कोई आर्मी थी नहीं, इसलिए कई गुजराती ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भी नहीं थे। पर आज के टाइम भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि इंडियन आर्मी में एक सेपरेट गुजरात रेजिमेंट होए, क्योंकि इसके बावजूद कि कई कास्ट और कम्युनिटी बेस्ड रेजिमेंट्स हैं अभी इंडियन आर्मी में, इंडिपेंडेंस के बाद ये डिसाइड हुआ था कि ऐसी कोई और रेजिमेंट्स नहीं बनाई जाएंगी। दूसरा कारण है कि गुजराती सोसाइटी में एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट है। धंधा चलाने के लिए दिमाग चाहिए, दिमाग। गौतम बुद्ध के दिनों से गुजरात में आपको कई ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस मिल जाएंगी जिनको महाजन्स कहा जाता है। इंडिया की 20% कोस्टलाइन गुजरात से आती है, जिसकी वजह से इतिहास में कई गुजराती ट्रेडर्स और ट्रैवलर्स थे। ये बिजनेस माइंडसेट एक स्ट्रॉन्ग रीजन है जिसकी वजह से गुजरात अभी इंडिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। और गुजरात का जीडीपी पर कैपिटा दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन से बहुत हाई है। स्टीवन विल्किंसन जो एक प्रोफेसर है येल यूनिवर्सिटी में, वो कहते हैं कि अमीर स्टेट से बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि लोग आर्मी ज्वाइन करेंगे। और इस चीज को टेस्ट करने के लिए 2 रिपोर्टर्स ने कैलकुलेट किया कि अपनी जीडीपी के हिसाब से हर स्टेट कितने सोल्जर्स भेजती है आर्मी में, और उनके रिजल्ट्स ने पाया कि जो अमीर स्टेट है इंडिया की, जैसे गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, वो इस रैंकिंग में सबसे नीचे है। इसके पीछे एक कारण है कि वो लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं होती या फिर दूसरी रिसोर्सेज नहीं होती, उनके लिए आर्मी ज्वाइन करना एक जरिया है जिससे वो अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। जबकि अमीर स्टेट्स के जो लोग हैं उनके पास दूसरे ऑप्शंस होते हैं अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए। तीसरा कारण है कि जब गुजराती अप्लाई करते भी आर्मी के लिए तो उनमें से कई लोग एक्चुअली पास नहीं हो पाते। जैसे 2013 और 18 के बीच 4 लाख से ज्यादा गुजरातीज ने आर्म फोर्सेज में अप्लाई किया था, पर उनमें से बस 7,000 ही सेलेक्ट हो पाए थे। इसका मतलब है कि सक्सेस रेट
करीब 2% थी गुजरात से, और डिफेंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये पूरे देश में वन ऑफ द लोएस्ट नंबर्स था। और हम ऐसी ही इनइक्वालिटी दूसरे फील्ड्स में भी देख सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग की बात करते हैं। एक स्टडी के हिसाब से ऑलमोस्ट 80% इंडियन इंजीनियर्स एम्प्लॉयबल नहीं है। वहीं दूसरी तरफ वो इंजीनियर्स हैं जिनको करोड़ों की सैलरी मिल रही है। पर थैंकफुली स्केलर एक कंपनी है जो इस गैप को कम करने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने हमें सपोर्ट किया है ये वीडियो बनाने के लिए। स्केलर एक ऑनलाइन टेक एकेडमी है जहाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आपको स्पेशलाइज्ड टेक सब्जेक्ट में पढ़ाते हैं। स्केलर का फोकस है कॉलेज स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स को अपस्किल करना, ताकि वो उनको बेस्ट इंजीनियर्स और डेटा साइंटिस्ट बना सके। इस प्लेटफॉर्म पे आपको 1-on-1 डाउट सेशंस और एक मेंटरिंग नेटवर्क भी मिलता है, जिससे आप प्रोफेशनल बातें नहीं बल्कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं। स्केलर के जरिए कई स्टूडेंट्स टॉप टेक कंपनीज में प्लेस हुए हैं, जैसे अमेज़न में। इंटरव्यूज कैसे क्रैक करते हैं इसमें भी स्केलर आपकी मदद करता है। अगर आपके पास बीटेक या फिर एक टेक बैकग्राउंड है तो स्पेशली स्केलर आपकी मदद कर सकता है आपको एक डेटा साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर बनाने में। सो चेक आउट scalar.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको पहले कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप एक फ्री लाइव क्लास ले सकते हैं और फिर खुद डिफरेंस देख सकते हैं। अब आते हैं वापस वीडियो में कि गुजराती की सक्सेस रेट इतनी लो क्यों है इंडियन आर्मी में। तो इस चीज के पीछे क्या कारण है? जफर पान मसाला, हर सफर नु हम सफर। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। विमल बोलो जुबान केसरी। सागर जडेजा जो एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं गुजराती यूथ को आर्म फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करने के लिए, वो कहते हैं कि करीब 60% कैंडिडेट्स जो उनकी एकेडमी में आते हैं वो किसी ना किसी तंबाकू से एडिक्टेड होते ही होते हैं। इस वजह से उनमें से कई लोग आर्मी की रनिंग रिक्वायरमेंट भी पास नहीं कर पाते। एक जनवरी 2018 की रिपोर्ट ने कहा कि कई गुजराती जो आर्मी ज्वाइन करना भी चाहते थे वो आर्मी के 1.6 किलोमीटर रन का क्वालिफाइंग टाइम भी अचीव नहीं कर पाए थे। एक 2014 के सर्वे ने दिखाया कि करीब 22% लोग जो 30 साल से कम की उम्र के हैं वो टोबैको एडिक्ट्स हैं, जबकि नेशनल एवरेज बस 19% है। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी सीरियस है कि कई 13 से 15 साल के स्कूल बच्चे भी तंबाकू यूज करते हैं गुजरात में। और गुजरात यूनिवर्सिटी के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने कहा कि इस तंबाकू के पीछे कारण है गुजराती कल्चर। फैक्ट्री है मावा, ऑफिस है मावा, सवार में मावा, बपोरे मावा, टॉयलेट में मावा, गाड़ी में मावा, वी आर हाई ऑन मावा। उन्होंने कहा कि गुजराती फोक कल्चर और गानों में तंबाकू को कई बार यूज किया जाता है, जिसकी वजह से तंबाकू का यूज बहुत कॉमन हो गया है गुजरात में। मावा मावा मावा। तंबाकू के अलावा एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई गुजराती जो आर्मी के अप्लाई करते हैं वो पास नहीं हो पाते। डिफेंस एक्सपर्ट कॉमोडोर उत्पल वोरा ने कहा कि कई गुजराती इस जवान कैटेगरी के लिए सिलेक्ट तो हो जाते हैं, पर उनके लिए ऑफिसर लेवल की कैटेगरी में आना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे मेन प्रॉब्लम है English. You see, sir, I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. कई गुजराती एप्लीकेंट्स की प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं होती और ये प्रॉब्लम स्कूल लेवल में ही स्टार्ट हो जाती है। एक 2015 की स्टडी जो ये टेस्ट कर रही थी कि इंडियन स्टेट्स में बच्चे इंग्लिश कितनी अच्छी तरह बोलते हैं, उस स्टडी ने पाया कि गुजरात वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स थी। रूरल गुजरात में 10% से कम बच्चे इंग्लिश में पढ़ पाते थे, जबकि ऑल इंडिया एवरेज 24% थी। इस लैक ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के पीछे दो कारण है। पहला कारण है कि गुजरात में एक्चुअली इंग्लिश कई स्टूडेंट्स के लिए बस क्लास 3rd से ही इंट्रोड्यूस करी जाती है, जबकि दूसरी स्टेट्स में ये नर्सरी या फिर क्लास 1st से ही स्टार्ट हो जाती है। दूसरा कारण है कि गुजरात में इतने इंग्लिश क्वालिफाइड टीचर्स हैं ही नहीं। इनफैक्ट 2019 में सेकेंडरी सेक्शन में करीब 21% वैकेंसीज थी इंग्लिश टीचर्स की गुजरात में। और फाइनली क्योंकि गुजरातीज के फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स आर्मी में नहीं है, इस वजह से उनके लिए भी घुसना बहुत मुश्किल हो जाता है इंडियन आर्मी में, क्योंकि दूसरी प्रोफेशंस की तरह आर्मी भी एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ अगर आप किसी को जानते हो तो आपके लिए उस प्रोफेशन में घुसना और आसान हो जाता है। अब इन 3 रीजंस की वजह से गुजराती रिप्रेजेंटेशन कम है इंडियन आर्मी में। अब क्योंकि कई गुजरातीज की फैमिलीज में कोई ऐसा है ही नहीं जो आर्मी में गया है या फिर उनके आस पड़ोस में, इसलिए और लोग अप्लाई नहीं करते। क्योंकि मिलिट्री भी उन्हीं प्रोफेशंस की तरह है कि अगर आपकी फैमिली में ट्रेडिशन है मिलिट्री में जाने का, पर क्योंकि गुजरात में ऐसा नहीं है इसलिए लोगों को इतनी इंकरेजमेंट नहीं मिलती। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि गुजराती रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं आर्मी में। इनफैक्ट गुजरात में एक गाँव है जिसका नाम है कोदियावाड़ा, जहाँ ऑलमोस्ट सारी फैमिलीज में एक ना एक मेंबर तो है जो आर्मी में कमीशन हुआ। जैसे लोगों ने कहा कि हर कोई फैमिली में से फौज में जाना चाहता है। इस गांव में ऐसे लोग हैं
जिन्होंने 1962, 65, 71 और 1991 वॉर्स में लड़ाई करी थी इंडिया के लिए। और ऐसा भी नहीं कि गुजरात में कोई मार्शल कम्युनिटीज है नहीं। गुजरात में दरबार राजपूत कम्युनिटीज हैं जिनके नाम होते हैं जडेजा या फिर सोलंकी। इन कम्युनिटीज के कई लोग आर्मी ज्वाइन करते हैं। गुजरात के सोल्जर्स ने 39 ब्रेवरी अवार्ड्स भी जीते हैं। और बहुत शर्मनाक चीज होगी अगर हम ये कंपेयर करेंगे कि गुजरात से देखिए बस इतने ब्रेवरी मेडल्स आए, वहीं बिहार या फिर उत्तर प्रदेश से इतने ज्यादा ब्रेवरी मेडल्स आए। क्योंकि मेरे हिसाब से हम किसी भी स्टेट की पेट्रियोटिज्म इस चीज से मेजर नहीं कर सकते कि उस स्टेट ने कितने ब्रेवरी मेडल्स जीते हैं या फिर उस स्टेट ने कितने सोल्जर्स भेजे हैं इंडियन आर्मी को। और यही मेरी प्रॉब्लम है उन लोगों से जो गुजरात को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मैप के बलबूते पर। क्योंकि उनके आर्ग्यूमेंट में लॉजिक बेसिकली ये है कि वो स्टेट जो ज्यादा आर्मी में भेजेगी लोगों को वो ज्यादा पेट्रियोटिक होगी और ज्यादा बेहतर होगी। पर मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से आर्मी के अलावा कई और भी प्रोफेशंस हैं जो इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट के लिए। मेरे लिए वो लोग जो हमारे सीवर साफ करते हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। 2010 और 2017 के बीच इंडियन आर्मी के 724 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे, जबकि सेम पीरियड में 356 लोग मारे गए थे हमारे सीवर साफ करते हुए। पर इंडियन आर्मी में करीब 11 लाख सोल्जर्स हैं, जबकि वो लोग जो हमारे सीवर्स क्लीन करते हैं वो है करीब 60,000। तो आप ही बताइए कि ज्यादा डेंजरस प्रोफेशन कौन सा हुआ। तो उसी हिसाब से तो आर्मी में जाना सबसे पेट्रियोटिक चीज नहीं हुई इंडिया में। और यही मेरा इश्यू है जब हम कई बार पेट्रियोटिज्म के बारे में बात करते हैं। हम में से कई लोग ये मानते हैं कि पेट्रियोटिज्म है कि हम मूवी थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम के लिए खड़े हो जाए या फिर अगर हम आर्मी में भर्ती हो जाए। पर अपनी देश की तरफ पेट्रियोटिज्म की फीलिंग दिखाने के लिए कई और तरीके होते हैं। अगर आपके लिए पेट्रियोटिज्म की मेजरमेंट है कि कितने लोग आर्मी में गए तो हाँ, गुजरात उस चीज पर परफॉर्म अच्छी तरह नहीं करता। पर कई और चीजें हैं जहाँ गुजरात का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है दूसरी स्टेट्स के कंपैरिजन से। पूरे देश में गुजरात का हाईएस्ट शेयर है एक्सपोर्ट्स का। इसके अलावा पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर्स गुजरात से आते हैं। और जब हम ऐसी बातें करते हैं हम उन परिवारों की इंसल्ट कर रहे हैं जिन्होंने अपने परिवार पे एक मेंबर खोया था क्योंकि वो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। ऐसे जब अखिलेश यादव ने ये स्टेटमेंट दी थी, बताओ गुजरात का कोई एक भी जवान शहीद हुआ हो तो बताओ। तो शहीद मुकेश राठौड़ के फैमिली मेंबर्स ने कहा कि वो बहुत दुखी हुए ये स्टेटमेंट सुन के। और ये शब्द हैं शहीद विजय मुजिद्रा के पिताजी के, जिनको एक शौर्य चक्र मिला था क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी अपने देश के लिए कुर्बान करी थी। जो भी लड़का फौज में भर्ती होता है वो देश का है, चाहे यूपी का है, गुजरात का हो, बिहार का, पंजाब का हो। सो होप यू लाइक द वीडियो। रिमेंबर scalar.com को जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई जो फैक्ट भाई बता रहा था ना, कोई अजीब से थे, समझ नहीं आ रही थी भाई कैसे फैक्ट हैं भाई। बहुत तरह की फैक्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि एक तो एक जानने का मौका भी मिला कि गुजरात के लोग क्यों नहीं आर्मी में जाना चाहते या उनको क्यों तंबाकू नशी, ज़ाहिर बात है वगैरह या उनकी हिस्ट्री नहीं है फौज में आने की, ये इस तरह की कोई नहीं। उसने भी लॉजिक से बात किया, कोई अपने से उसने बात कोई भी नहीं की। मैं के साथ में वजह पता क्या हो जाती है, ये ना कहे कि ये वहाँ पे मसला है, ये इधर आपके मुल्क में भी इस तरह का बहुत ज़्यादा मसला है। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो ज़्यादा जवान है ना फौज में, जो ज़्यादा कोशिश करते हैं फौज में जाने की, वो ज़्यादा इधर से हैं। जिस तरह आप मगरबी पंजाब जो है ना वो देख लें, जिसमें जेलम आ जाता है, मियाँ वाली आ जाता है, चित्राल आ जाता है, इस तरह के जो इलाके हैं ना वहाँ से, और ख़ास कर केपी के जो है ना वहाँ पे जो है ना वहाँ के लोग काफ़ी जुनून है उन लोगों में भाई, बहुत ज़्यादा फौज का जुनून है। ये आप ये नहीं कह सकते हमारे इधर पंजाब के इस साइड के ऊपर लोगों में जुनून नहीं, जुनून है, लेकिन ये कि बस अपना अपना जो है ना वो एक यार पिछले मानती आर्मी की तरफ भर्ती आई हुई है, 5,000 उसमें सीट थी तो वो मुकम्मल हो गई थी। लोगों ने 25-25 हज़ार दरखास्तें जमा करा दी थी। तो पंजाब में भी बहुत जुनून है आर्मी का। इधर से जब भी एक भर्ती आती है ना आर्मी तो काफ़ी लड़के सिलेक्ट भी होते हैं। नहीं जाते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे गांव के कितने भी फौज में लगे हुए, बहुत ज़्यादा फौजी हैं इधर। तो हमारे अपने गांव में ये तो नहीं हम बोल सकते कि अब जो फौज में है उनकी वो उधर मगरबी पंजाब वाले लड़े हैं, इधर पंजाब से कुछ लड़े नहीं है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ हमारे गाँव में इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है ना, हम अपनी बात करते हैं, इस वक्त ट्रेंड ज़्यादा ये है कि यहाँ से लोग जो है ना वो फ़ौरन बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जिनका प्रीफरेंस जो है ना वो ये है कि हमने दूसरे मुल्क में जाना है काम करने के लिए, और कोई
और इस लिहाज से जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंडिया लोग की हैं। तरह मुल्क छोड़ रहे हैं। हाँ जी, लेकिन वो आपके सामने कितने आए दिन कोई ना कोई जो है ना वो नया लड़का जा रहा होता है, वो उसने स्टेटस लगाया होता है फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, मैं पहुंच गया, मैं निकल रहा हूँ। मैं तो बात करने का मकसद ये है कि ये एक ट्रेंड सेट हो जाता है। तो उधर भी शायद अभी आप ये कह सकते हैं कि उधर इतना ना हो गुजरात के अंदर, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल वो इस चीज़ में आना नहीं चाहते। हमारे जो गुजरात के लोग हैं ना, मैं वो भी ज़्यादा प्राउड ही जाना चाहते हैं भाई। गुजरात के लोग काफ़ी एक अच्छे होंगे और वो एक जो पावर भी रखते हैं, क्योंकि नाम ही गुजरात का सुनकर, क्योंकि इधर जो लोग गुजरात के पाकिस्तान में हैं उनका मैं उनकी बात बताने लगा हूँ ना कि हमारे गुजरात के जो लोग हैं ना उनके दो ही पैशन है, एक उनका जो है ना वो ज़्यादा बाहर जाना है और दूसरा जो है ना वो फौज है। उसके अलावा उनके पास कोई और जो है ना वो थर्ड ऑप्शन नहीं होता। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें 50% लोग फौज में जाते हैं और 50% जो है ना उनका भी जो है ना वो बाहर की तरफ ज़्यादातर फॉरेन ही है मुझे तो लगता है, क्योंकि काफ़ी उनकी भाई तादाद से बाहर फौज में बहुत ज़्यादा जाते हैं। बिल्कुल भाई, लेकिन ये कि इसको एक अलहदा ट्रीट करना नहीं होता कि वो तम्बाकू ज़्यादा पीते हैं या वो सुस्त हैं या इस तरह का सीन नहीं होता। वो ठीक है, अपना अपना एक आप मिसाल आप ये अंदाज़ा लगा लें कि अब KPK है, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं फौज में, वहाँ पे निस्वार चलती है, वो भी एक की तरह का तम्बाकू टाइप ही है, नशा है ना भाई, नशा कह लें या जो भी उनको एक सेटिस्फेक्शन के लिए है। अब कराची के लोग हैं वो भी फौज में जाते हैं, ये नहीं कि नहीं जाते। वहाँ पे गुटखा मशहूर है, ये जो सुपारी वगैरह जो है ना, बिल्कुल भाई अपना मशहूर है तरीके। पंजाब में क्या मशहूर है भाई? फ्रॉड फ्रॉडिये ज़्यादा हैं भाई, जो दाव वगैरह लगा के चले जाते हैं भाई। तो देखते हैं भाई वीडियो, तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।